Welcome to my channel, Dr. Explainer. ये मेलेफिसेंट मूवी का दूसरा भाग है। अगर आप पहला भाग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कहानी शुरू होती है जब दूसरी रियासत के कुछ लोग मेलेफिसेंट की रियासत में उनके जीवों को चुराने आते हैं और एक रूहानी फूल भी चुरा कर ले जाते हैं। ऑरोरा कहती है कि जब तक जीव नहीं मिल जाते तलाश जारी रखो। जीव गुस्सा करते हैं तो ऑरोरा कहती है शांत रहो, इंसानों को टहनियों से उल्टा लटकाने से कुछ नहीं होगा। डेवॉन को कहती हैं कि तुम्हें मेरी तरफ से बोलना चाहिए, मैं मूर्स रियासत की रानी हूँ और मैं भी तो एक इंसान हूँ। इतने में वो 3 छोटी परियां एक जीव लेकर आती हैं। वो कहती हैं आज बहुत ख़ास दिन है और वो ऑरोरा का ताज लेकर चली जाती हैं। ऑरोरा उनके पीछे जाती है, पानी में भी गिर जाती है। वो जीव जहां फिलिप होता है वहां ताज रखकर चली जाती हैं। ऑरोरा फिलिप से पूछती है क्या हम दोनों की रियासतों में कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिससे हम दोनों की रियासतें एक हो जाएं और अमन हो जाए। ऑरोरा जाने लगती है तो वो कहती है ये तो मेरा फेवरेट कोट है, ये सब तुमने ही तो प्लान नहीं किया। फिलिप कहता है अगर तुम बिजी हो तो मैं फिर आ जाऊंगा। वो 3 नन्ही परियां कहती हैं इससे नहीं हो पाएगा। ऑरोरा कहती है नहीं, कोई जल्दी नहीं, जो कहना है तुम कह सकते हो। फिलिप कहता है कि आज से 5 साल पहले मैं तुम्हें खोने वाला था, इसलिए मैं आज के दिन को खास बनाना चाहता हूँ। कोई श्राप भी तुमको मुझसे दूर नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑरोरा खुश होकर कहती है हाँ ज़रूर। सब जीव बहुत खुश होते हैं। फिलिप कहता है हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना होगा। ऑरोरा कहती है ये तो बहुत ज़रूरी है। डेवॉन मेलेफिसेंट को कहता है एक खबर लाया हूँ। मेलेफिसेंट कहती है तो भग दो। डेवॉन कहता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और भड़कने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। डेवॉन कहता है फिलिप। मेलेफिसेंट कहती है गायब हो गया। डेवॉन कहता है नहीं। मेलेफिसेंट कहती है रोको, उसे मलेरिया हो गया या डेंगू? डेवॉन कहता है नहीं, मगर उसने ऑरोरा को शादी के लिए। मेलेफिसेंट गुस्से में कहती है बस कुछ और मत बोलना और चली जाती है। दूसरी तरफ फिलिप से सिपह सालार पूछता है ऑरोरा ने क्या कहा, और कहता है इनकार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उस मनहूस जगह से कोई इंसान नहीं निकलना चाहेगा। फिलिप कहता है मूर्स के लोगों से इतनी नफरत क्यों? सैनिक कहता है वो जीव लोग कब से हो गए, वो जानवर और मेलेफिसेंट ने हमारे लोगों को मारा है। फिलिप गुस्से में कहता है बस जुबान को लगाम दो। सैनिक कहता है यही सुना है किस्सों में, मेलेफिसेंट इंसानों की दुश्मन है और ये मेरा वतन है और मैं इसकी हिफाजत करता रहूँगा आखिरी दम तक। हथियार आते हैं तो राजा कहता है आज से कोई हथियार नहीं उठाएगा, बस अमन होगा। पर रानी बाज नहीं आती, हथियार उठा लेती है। राजा कहता है मैंने मना किया था ना। रानी कहती है ज़माना ख़राब है, क्या करे। राजा फिलिप से कहता है क्या कहा उसने? फिलिप कहता है हाँ कर दी उसने। राजा खुश होकर कहता है आखिरकार दोनों रियासतें एक हो जाएंगी। पर रानी खुश नहीं होती, सिर्फ दिखावा करती है खुश होने का। रानी कहती है रात का खाना हम अपनी बहू के साथ खाएंगे, पर हमारी एक शर्त है कि ऑरोरा के साथ मेलेफिसेंट भी आएगी। हम उससे ज़रूर मिलेंगे जिसने हमारी बहू को पाला है। राजा और फिलिप बहुत खुश होते हैं और ऐलान करवा देते हैं कि आज की दावत में मेलेफिसेंट आ रही है। मेलेफिसेंट के गुस्से से ऑरोरा, परियां और सब जीव डरे होते हैं। मेलेफिसेंट जब आती है तो ऑरोरा कहती है कि फिलिप मुझसे शादी करना चाहता है। मेलेफिसेंट कहती है बेचारा कुंवारा मर जाएगा। ऑरोरा कहती है मैंने तो हाँ कह दी। मेलेफिसेंट कहती है नहीं। ऑरोरा कहती है हाँ, तो क्या अब आप उसे बकरा बना देंगी? मेलेफिसेंट मुस्कुराकर कहती है हो भी सकता है। ऑरोरा कहती है वो आपको अच्छा क्यों नहीं लगता, और साथ रिंग को अपनी उंगली में घुमा रही होती है। मेलेफिसेंट देखकर हंसती है। मेलेफिसेंट कहती है क्योंकि वो मेरी जान एक इंसान है। ऑरोरा कहती है मैं भी तो इंसान हूँ। मेलेफिसेंट कहती है फिर भी मैंने तुमको कितना प्यार दिया है। ऑरोरा कहती है तो मुझे भी प्यार करने दो। मेलेफिसेंट कहती है मेरी बेटी, प्यार में अक्सर दिल टूट जाते हैं। ऑरोरा कहती है प्लीज़ उसे एक मौका दो। आज राजा और रानी ने हम दोनों को अपने महल में दावत पर बुलाया है। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं उसके माँ बाप से मिलूं? ऑरोरा कहती है इसमें हर्जी क्या है? मेलेफिसेंट कहती है जिनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मैं उनसे मिलने उनके घर क्यों जाऊं? ऑरोरा कहती है क्योंकि हम दोनों के बीच रिश्ता हो रहा है, मेरी खातिर प्लीज़। राजा अपनी तलवार फिलिप को गिफ्ट में देता है
कि तुम्हारी वजह से ये 2 रियासतें एक होने जा रही हैं। तुम्हारा ये प्यार हमेशा अमन की मिसाल रहेगा। इसे बांध लो और दुआ करो कि ये अब कभी इस्तेमाल ना हो। राजा कहता है, मुझे तुम पर नाज है। फिलिप कहता है, माँ का क्या? राजा कहता है, तुम्हारी माँ भी उसी को प्यार करेगी जिसको तुम प्यार करोगे। माँ छुपकर सब सुन रही होती है। रानी गुस्से में तख्ते के पास जाती है जहाँ वो राजा से चोरी मेलेफिसेंट के लिए हथियार तैयार करवा रही होती है। रानी ने लिक्सपिटल को मूर्स देश से यहाँ लाकर कैद किया होता है और चोरी किए हुए जीव भी यहीं कैद होते हैं। उसी को मेलेफिसेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर रही होती है। रानी कहती है, औरोरा ने हाँ कह दी है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और चरखे की पिन को देखती है। मेलेफिसेंट महल में जाने के लिए इंसानों से मुस्कुराकर बात करने का तरीका सीखती है। डेवॉन कहता है, प्यार से, उन्हें डराना नहीं है। डेवॉन कहता है, थोड़ा झुककर कहिए। मेलेफिसेंट गुस्से से देखती है तो डेवॉन कहता है, झुके आपके दुश्मन। डेवॉन कहता है, औरोरा उस लड़के से बहुत प्यार करती है, इस वक्त सिर्फ उसकी खुशी का सोचे। औरोरा मेलेफिसेंट के सींग ढकने के लिए कपड़ा लाती है और कहती है कि कहीं फिलिप के माँ बाप डर न जाएं। डर के औरोरा हाथ पीछे कर लेती है तो मेलेफिसेंट कहती है, कोई बात नहीं, दे दो, मैं पहन लेती हूँ। औरोरा खुश होती है तो मेलेफिसेंट भी मुस्कुराकर कहने की कोशिश करती है कि इतनी खुशी तो बर्दाश्त से बाहर है। डेवॉन मेलेफिसेंट को देखकर सोचता है, कोशिश बेकार रही। वो तीनों इंसानों की रियासत में जाते हैं तो सब डर कर भागते हैं। मेलेफिसेंट कहती है, कितने बेवकूफ़ है। डेवॉन कहता है, अच्छा तमाशा हो रहा है। औरोरा सबसे मिलती है। और फिर मेलेफिसेंट आती है। राजा मुस्कुराकर मेलेफिसेंट से पूछता है, महल ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? मेलेफिसेंट कहती है, किसकी हिम्मत जो मुझे रोके। डेवॉन कहता है, फॉर्मेलिटी में पूछ रहे हैं, बाद में समझाता हूँ। डेवॉन कहता है, कोई परेशानी नहीं हुई, खाने में पंछी आते हैं। मेलेफिसेंट डेवॉन को देखकर कहती है, पंछी खाओ खाओ। रानी जानबूझकर लोहे के बर्तनों में खाना पेश करती है और मेलेफिसेंट से पूछती है, कोई परेशानी? औरोरा कहती है, इनको लोहे से एलर्जी है। रानी झूठ बोलती है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, हटाओ यहाँ से ये सब कुछ। रानी मेलेफिसेंट को कहती है, हाथ से खाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। राजा बात चेंज कर देता है, औरोरा और फिलिप को गिफ्ट देकर। रानी कहती है, इस महल में बच्चे की आवाज़ सुनना चाहते हैं। मेलेफिसेंट कहती है, यहाँ? रानी कहती है, हाँ, यही तो इनका घर होगा। राजा कहता है, मैंने सुना है औरोरा का अपना भी एक महल है। रानी कहती है, मैं जानना चाहती हूँ, औरोरा इंसान होकर मूर्स देश की रानी कैसे बनी? मेलेफिसेंट कहती है, मैंने बनाया है। और किसने? रानी कहती है, इसका अपना महल भी तो है, राजा स्टीफन का। वो मर गए थे या मारे गए थे? क्योंकि मुझे वो कहानी याद है जिसे उम्र भर नींद का श्राप मिला था। राजा कहता है, सच्ची? ऐसा गिरा हुआ काम किसने किया? मेलेफिसेंट कहती है, मासूम लोगों का खून पीने वालों की कमी नहीं, ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मेलेफिसेंट कहती है, हमारी कुछ परियां लापता हैं, इंसानों ने चुराया है उन्हें। राजा कहता है, मैंने तो पहली बार सुना है। मेलेफिसेंट कहती है, रियासत बिखरी होती है। मेलेफिसेंट को गुस्सा आता है तो औरोरा मेलेफिसेंट का हाथ थाम लेती है। रानी कहती है, आप राजा पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। राजा कहता है, हम परियां क्यों चुराएंगे? सिपह सालार कहता है, 2 किसान मूर्स देश के पास मरे हुए पाए गए, वो काफ़ी दिनों से लापता थे। रानी कहती है, वहाँ सरहद पर किसान मारे जा रहे हैं और इन्हें अपनी परियों का हिसाब चाहिए। इतने में बिल्ली डेवॉन पर अटैक करती है तो मेलेफिसेंट उसे जादू से रोक देती है और कहती है, जो बेवजह उछलते हैं वो बेमौत मारे जाते हैं। रानी कहती है, खानदानी लोग घर आकर धमकी नहीं देते। मेलेफिसेंट कहती है, तो बाहर चले। रानी कहती है, क्या कहा तुमने? मेलेफिसेंट कहती है, जो तुमने सुना। औरोरा कहती है, प्लीज़ बिल्ली को छोड़ दो। मेलेफिसेंट बिल्ली को छोड़ देती है। राजा रानी को कहता है, याद रहे ये खुशी का मौका है, सब खुशी में जाम पीते हैं। रानी कहती है, मेलेफिसेंट तुमने एक अच्छा काम किया, अपनी फितरत के खिलाफ जाकर एक इंसान को पाला, पर अब उसे अपने लोगों का प्यार मिलेगा, एक असली माँ का प्यार। क्योंकि हमारी कोई बेटी नहीं, आज वो कमी भी पूरी हो गई। औरोरा अब इंसानों की तरह ही रिश्ते निभाना सीखेगी। मेलेफिसेंट को गुस्सा आ जाता है। रानी कहती है, हमने गलती की एक डायन को घर बुलाकर। औरोरा मेलेफिसेंट को रोकती है। मेलेफिसेंट कहती है, अब कोई रिश्ता नहीं होगा। रानी राजा के पीछे छुप जाती है और कहती है, हमें डर लग रहा है, हमें राजा को बचाना होगा। राजा को चोरी से वो जादू वाली पिन चुभा देती है
और इल्ज़ाम मेलेफिसेंट पर लगा देती है कि मेलेफिसेंट ने जादू से मौत की नींद सुला दी। ऑरोरा कहती है, ये आपने क्या किया? मेलेफिसेंट कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, चलो घर चलो। ऑरोरा मेलेफिसेंट के साथ नहीं जाती। मेलेफिसेंट का एक बार फिर दिल टूट जाता है। और वो अकेली ही महल से बाहर निकल जाती है। रानी मेलेफिसेंट पर लोहे की गोली से हमला करवाती है। मेलेफिसेंट जख्मी होकर पानी में गिर जाती है। ऑरोरा रानी की बातों में आकर कहती है, मैंने परी माँ को यहाँ लाकर गलती की। फिलिप रानी माँ को प्यार वाली किस करने का कहता है। वो कहती है, ये सब बस कहानियों में होता है। पर वो किस करने लगती है तो राजा के कान में कहती है, शांति चाहते थे ना आप, ऊपर वाला आपकी आत्मा को शांति दे। और किस करती है और कहती है, देखा, ये सब परियों की कहानियों में होता है। ऑरोरा कहती है, इस जादू का तोड़ सिर्फ परी माँ के पास ही है। ऑरोरा मूर्स रियासत में मेलेफिसेंट को ढूंढने जाती है तो डेवॉन कहता है, वो यहाँ कहीं नहीं है, जाने कहाँ चली गई। अगर वो कभी वापस ही ना आई तो। दूसरी तरफ रानी को बताती है कि मेलेफिसेंट को उसी जैसा एक जीव साथ ले गया। रानी जंग की तैयारी करती है। मेलेफिसेंट को होश आता है तो वो खुद को किसी और ही दुनिया में पाती है। वहाँ अपने जैसे कई जीव देखकर हैरान होती है। मेलेफिसेंट के जिस्म से निकली गोली को देखकर कहते हैं, इंसान हम सबको ख़त्म करना चाहते हैं। कोनॉल कहता है, इंसान बहुत ज़्यादा है और हम बहुत कम। तो वो मेलेफिसेंट की तरफ देखकर कहता है, हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है। मेलेफिसेंट कहती है, कौन हो तुम? वो मेलेफिसेंट के पास आता है और कहता है, तुमसे इंसानों की बू आ रही है। अच्छा होता कोनॉल तुम्हें समुंदर में ही मरने के लिए छोड़ आता, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक इंसान है। मेलेफिसेंट गुस्से में उसे दूर फेंक देती है। जीव कहता है, देखिए इसकी ताकत। और सब जीव खुशी में झूमने लगते हैं। कोनॉल को मेलेफिसेंट कहती है, तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है, आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम कौन हो। मेलेफिसेंट को अपनी दुनिया दिखाता है और कहता है, तुम काल वृक्ष का हिस्सा हो। हम बस इतने ही बचे हैं और यहाँ इंसानों से छुपकर जीने पर मजबूर है। मेलेफिसेंट को अपने जैसे जीव को देखकर बहुत अच्छा लगता है। कोनॉल कहता है, एक वक्त ऐसा भी था कि हम भी दुनिया के हर कोने में पाए जाते थे, आसमान में, घने जंगलों में। फिर एक वक्त आया, हर जगह इंसानों ने कब्जा कर लिया और हम सिर्फ यहाँ कैद हो गए। हमारे बच्चों के पास पर तो हैं, पर उड़ने के लिए आसमान नहीं। मेलेफिसेंट कहती है, मैं इन्हें उड़ने के लिए आसमान दूंगी। कोनॉल कहता है, कैसे? इंसानों से लड़कर। मेलेफिसेंट कहती है, मैंने पूरी उम्र इंसानों से जंग ही तो की है। कोनॉल कहता है, एक को छोड़कर, जिसे तुमने प्यार से पाला है, बड़ा किया। मतलब हम जंग के बिना भी एक साथ अमन से रह सकते हैं, अगर मिलकर कोशिश करें। मेलेफिसेंट कहती है, ये नामुमकिन है। ऑरोरा फिर से महल में आती है और साथ एक जीव भी आ जाता है। उसके पीछे बिल्ली लग जाती है और वो भागते हुए एक सुराख से नीचे गिर जाता है और लिक्सपिटल उसे भी कैद कर लेता है। रानी ऑरोरा को अपनी बातों में लेकर मेलेफिसेंट की इजाज़त के बिना शादी के लिए राज़ी कर लेती है और ऐलान करवाती है कि मूर्स के वासियों को शादी में आना ही होगा। ये ऑरोरा का हुक्म है। सब जीव बहुत खुश होते हैं। कोनॉल मेलेफिसेंट को समझाता है कि ऑरोरा के प्यार में तुम्हें अपना दर्द भुला दिया था। अब भी तुम्हें उसके लिए अपना दर्द भुलाना होगा, खुद को बदलना होगा। इंसानों के साथ मिलकर अमन कायम करो, क्योंकि अब हम सब की तुम ही आखिरी उम्मीद हो। मूर्स देश ही बचा है जहाँ इंसान नहीं, और तुमने अपनी बेटी को वहाँ की रानी बनाया। अब वही अमन की किरण है। मेलेफिसेंट कहती है, मेरी कोई बेटी नहीं, उसने दुश्मन को गले लगाया है। जीव कोनॉल को कहता है, 3 दिन बाद शादी है और उसी दिन हम अटैक करेंगे उन पर। डोली का तो पता नहीं, पर अस्थियाँ ज़रूर उठेंगी। मेलेफिसेंट भी ये सब सुन रही होती है। ऑरोरा मूर्स देश की परियों का बनाया ड्रेस पहन कर दिखाती है। रानी अपना ड्रेस दिखाकर कहती है, इस महल की बहू ये ड्रेस पहनेगी। सब मेलेफिसेंट को ऑरोरा के सामने डायन बोल रहे होते हैं। ऑरोरा को परी माँ की याद आती है तो फिलिप से ऑरोरा कहती है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस दुनिया की आदत नहीं। फिलिप कहता है, तुमको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। रानी तहखाने में जाकर लिक्सपिटल से पूछती है, तुम्हारा तजुर्बा कामयाब होने में और कितना वक्त लगेगा? वो कहता है, इस रूहानी फूल का अर्क निकाल कर लोहे के साथ मिलाकर जो हथियार बनेगा, उससे परियों की जान भी जा सकती है, पर इसके लिए हमें 1000 फूल चाहिए होंगे। कैद की हुई परी पर डालकर दिखाता है। परी मर जाती है। रानी कहती है,
अब मूस देश भी हमारा होगा। अब खत्म कहानी परियों की। रानी सब फूल चोरी करवा लेती है। मेलेफिसेंट को महसूस हो जाता है। वो जमीन पर जाकर देखती है तो कहती है, ये मूर्स देश का कब्रिस्तान है। इंसानों ने इसे भी बर्बाद कर दिया। रानी की फौज मेलेफिसेंट पर हमला करती है, पर गोली कॉनॉर को लग जाती है। मेलेफिसेंट अपने गिर्द दीवार बना लेती है। सुबह सब मूर्स देश के जीव ऑरोरा की शादी के लिए आते हैं। डेवॉन अंदर जाना चाहता है, पर सिपाही जाने नहीं देते। कहते हैं कोई इंसान अंदर नहीं जाएगा, पहले सिर्फ मूर्स देश के जीव जाएंगे। ये बात डेवॉन को परेशान करती है। फिलिप ऑरोरा को रूहानी फूल लाकर देता है, तो ऑरोरा कहती है, ये कहाँ से मिला तुम्हें? वो कहता है, माँ के रूम से। ऑरोरा चोरी से रानी के रूम में जाती है। वो हार को ठीक कर रही होती है, तहखाने का दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरी तरफ कॉनॉल मर रहा होता है और मेलेफिसेंट कुछ कर नहीं पाती। सब जीव महल में आकर बहुत खुश होते हैं। ऑरोरा उस पिन को छूती है तो उसे पता चल जाता है कि मेलेफिसेंट को रानी ने फंसाया है। परी माँ बेकसूर है। वो जीव को देखकर कहती है, क्या कर रहे हो? तुम तो मूर्स देश के हो। वो कहता है, क्या बकवास कर रही हो? मैं रानी का खास आदमी हूँ, लिक स्पिटल्स। ऑरोरा कहती है, उसने तुम्हारे पर काट दी है। इन परियों को छोड़ दो, ये इनका घर नहीं है। इतने में रानी आकर कहती है, और अब ये घर तुम्हारा भी नहीं है। रानी अपने बाप का किस्सा सुनाती है कि मेरे बाप को मूर्स देश के जानवरों ने मार दिया। उनकी वजह से मेरा महल छिन गया। हम दर बदर हो गए। मेरी शादी अफसोस राजा के साथ कर दी गई, जो खुद कमज़ोर और अमन पसंद निकले, और हमारा बेटा भी बाप की तरह अमन पसंद निकला। पर जब तक हम जिंदा हैं अमन नहीं हो सकता। और हुक्म देती है, पकड़ लो इसको। कॉनॉल की मौत हो जाती है और मेलेफिसेंट को वो बदला लेने के लिए मना लेते हैं। सब परियों को एक रूम में बंद करके उन पर रूहानी फूल और लोहे से बने अर्क को डालते हैं। ऑरोरा इस धोखे को समझ जाती है। ड्रेस के जरिए वो नीचे उतरती है और डेवॉन भी चोरी से महल में दाखिल हो जाता है। मेलेफिसेंट और सब कालरक्ष एक साथ होकर आते हैं। रानी कहती है, जब तक मैं ना कहूँ हमला नहीं करना। ऑरोरा रूम से निकलकर फिलिप के रूम में गिर जाती है। फिलिप कहता है, ये हो क्या रहा है? रानी हमला करने का हुक्म देती है। काफ़ी जीव मारे जाते हैं। फिलिप को ऑरोरा बताती है, ये सब रानी ने किया है, परी माँ ने नहीं। मूस देश के सब जीव की जान भी खतरे में है। रानी मेलेफिसेंट के साथियों को मरता देखकर सुकून महसूस करती है। फिलिप आकर रानी माँ को कहता है, ये सब बंद करो। रानी कहती है, हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए इन जानवरों को मारना होगा। फिलिप कहता है, हम सब एक साथ भी रह सकते हैं। रानी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। फिलिप कहता है, जो कुछ आपने राजा के साथ किया उसका क्या? रानी सिपाही को यहाँ से फिलिप को ले जाने का कहती है। फिलिप वहाँ से भाग जाता है। छोटी परी अपनी जान देकर सब जीव को बचा लेती है। ऑरोरा और डेवॉन को सिपाही पकड़ लेते हैं और इतने में डेवॉन एक अजीब जीव की शक्ल ले लेता है, तो ऑरोरा समझ जाती है कि परी माँ आ गई। ऑरोरा को जख्मी और रोता देखकर मेलेफिसेंट गुस्से में आ जाती है और सारी फौज पर अकेली मेलेफिसेंट भारी पड़ जाती है। छोटी परियां रानी के सिपाही को नीचे गिरा देती हैं। डेवॉन महल का दरवाज़ा तोड़कर सब जीव को आज़ाद करवा देता है। सिपाही सालार जीव को गोली मारता है तो जीव उसे मारने आता है। फिलिप कहता है, रुक जाओ, ये जंग मेरी नहीं। मेरी माँ जंग चाहती थी और तुम उसके जाल में फंस गए। इस नफ़रत की सूली पर ना तुम्हारी रियासत चढ़ेगी ना मेरी, और तलवार नीचे गिरा देता है। ये सब मेलेफिसेंट देख रही होती है। मेलेफिसेंट को रानी की तरफ आता देखकर ऑरोरा समझ जाती है कि वो रानी पर हमला करेगी। रानी कहती है, आ गई शैतानों की महारानी, मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगी। ऑरोरा को देखकर कहती है, और तुम भी। ऑरोरा मेलेफिसेंट को रोकती है, कहती है, परी माँ, आप बेकसूर हैं। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया, आप ऐसी नहीं हैं। मेलेफिसेंट गुस्से से कहती है, ऐसी ही हूँ मैं। ऑरोरा रोते हुए कहती है, मैं अपनी माँ को जानती हूँ। मेलेफिसेंट का ऑरोरा को रोता देखकर गुस्सा कम हो जाता है। इतने में रानी ऑरोरा पर वार करती है तो मेलेफिसेंट ऑरोरा को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और जख्मी होकर बिखर जाती है। रानी खुश होकर कहती है, हमने बदला ले लिया। हमने अपने शौहर और बेटे के साथ जो किया, हमने अपनी रियासत बचाने के लिए किया। ऑरोरा को कहती है, तुम्हारी भी सज़ा मौत है। अब सारी सरजमीन हमारी है। ऐलान करती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है। अब सारी ज़मीन हमारी है। इतने में ऑरोरा के आंसू मेलेफिसेंट के बिखरे हिस्सों पर गिरते हैं और मेलेफिसेंट ड्रैगन की सूरत में फिर से जिंदा हो जाती है। रानी ऑरोरा को नीचे गिराकर भाग जाती है, पर मेलेफिसेंट ऑरोरा को बचा लेती है। जीव रानी को पकड़ लेते हैं। सब जीव मेलेफिसेंट के सामने झुक जाते हैं। ऑरोरा परी माँ कहकर गले से लगती है। मेलेफिसेंट कहती है, कैसी हो मेरी बेटी?
फिलिप से मेलेफिसेंट पूछती है, मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो? फिलिप कहता है, शायद खुद से भी ज़्यादा। मेलेफिसेंट खुश होकर कहती है, सही जवाब। जीव वो पिन लाकर कहता है, श्राप खत्म नहीं होते, तोड़े जाते हैं। मेलेफिसेंट पिन को हवा में उछालकर श्राप खत्म कर देती है। 2 रियासतें एक हो जाती हैं। राजा को भी होश आ जाता है। रानी कहती है, इन जानवरों के बीच हम कैसे रहेंगे? मेलेफिसेंट रानी को बकरी बनाकर कहती है, जानवर बनकर। फिलिप बकरी को देखता है तो डेवॉन कहता है, इंसान बना देगी अगर मूड हुआ तो? राजा कहता है, ऊपर वाला वो दिन ना ही दिखाए। औरोरा और फिलिप की शादी हो जाती है। डेवॉन रो रहा होता है तो मेलेफिसेंट कहती है, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? डेवॉन मेलेफिसेंट को देखता है तो खुद भी रो रही होती है। मेलेफिसेंट सुबह औरोरा को मिलने आती है। औरोरा कहती है, आपका जाना ज़रूरी है? मेलेफिसेंट कहती है, हाँ, पर फिक्र ना करो, नामकरण पर ज़रूर आऊँगी। और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। ये थी आज की वीडियो, और अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।